तुम्हारी नई जिंदगी कैसी है बच्ची? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। क्या हो गया तुम्हें? मेरी माँ, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। अच्छा, तो तुमने अपनी माँ को खो दिया? मुझे अपने घर जाना है। ठीक है, चलो घर वापस चले। परेशान मत कर मुझे। कहाँ गई वो? उसे ढूंढ के लाओ, तुम्हारी वजह से गई है। अरे तो क्या मैंने उसे घर से बाहर निकाला? वो अपने आप गई। हा? ये सब तुमने किया है। बदतमीज औरत, सर पे चिल्ला जाएंगी। सर खा जाती है मेरा। मेरी बच्ची। अरे बदतमीज लड़की, तुम कहाँ चली गई थी? कितना ढूंढा तुमको मैंने। मुझे क्यों? अलविदा। वो कहाँ गए? पता नहीं, मुझे तो याद नहीं। क्या तुम इन लोगों को जानती हो? नहीं। चलो अंदर चलो। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। हाँ, चलो। तो आखिरकार वो सही से अपनी जिंदगी में लौट गई। जिंदगी की वो कीमती चीज जिसके बदले दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ कीमती? चलो चले, हायना इंतजार कर रही होगी। ये है टेसोग्राफी, मतलब चाय की पत्तियों का इस्तेमाल करके भाग्य देखना। अच्छी चाय इस्तेमाल करनी होगी, तभी सही रीडिंग मिलेगी। आप चाय पीते हुए अपनी इच्छा मांगो। मेरे साथ कोशिश करोगे? ये भूल ही जाओ, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुमने चाय पी ली है तो 3 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में कप को घुमाओ। क्या ऐसे? अब इसको प्लेट में पलट दो। तो क्या अब तुम्हारी रीडिंग देखें? कैसी है? 8 नंबर और 1 तारा। तुम्हारा अतीत खत्म नहीं होगा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत में ही है।
और तुम्हारा अतीत तुम्हारे आज पर हावी है। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है, ऐसी चीजों पे यकीन मत करो। योंग सही कह रहा है। तुम्हें अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तुम्हें अपने आप पे यकीन रखना चाहिए। तुम्हारा अतीत खत्म नहीं होगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत में ही है, और तुम्हारा अतीत तुम्हारे आज पर हावी है। इसे पहन लो। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। हाँ, वो तो है। हे हाइना। हे, तुम क्या उस बेवकूफ को जानती हो? मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पढ़ने के लिए आई है या अपनी अमीरी दिखाने के लिए आई है। उसे अपने पैसों पे ना बहुत ज्यादा घमंड है। क्लास के लिए देर हो रही है। चलो जल्दी चलो। आप जिससे संपर्क करना चाह रहे हैं
सुनो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। इससे दिक्कत हो सकती है। तुम कितने साल के हो? मैं ऐसे निजी सवाल के बिल्कुल जवाब नहीं देता। 25, 26। तुम्हारा नाम क्या है? प्लीज प्लीज मुझे जवाब दो। मैं बहुत अकेली हूँ, इतनी ज्यादा अकेली कि मेरा मर जाने का मन कर रहा है। प्लीज जवाब दो। सुनिए। हो गया रोके तुम्हारा? तुम्हारे पैर में मोच आ गई है ना? ये पहन लो। मेरे पैर का साइज कैसे पता? मुझे नहीं पता था। झूठे। तुम्हारे पूरे चेहरे पे लिखा हुआ है। तुम मुझे कहीं पास से देख रहे थे, है ना? चलो अब। तुम मेरे पापा को बताओगे? मुझे क्या करना चाहिए? फिर मुझे भी बताना पड़ेगा। मेरे 2 मीटर से ज्यादा पास ना आने वाला नियम तुमने तोड़ दिया है। तो बस मुझे बताओ, तुम्हारा नाम, तुम्हारी उम्र और तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? वो लड़का भी जूते लेकर आया था। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे कुछ जानना है। क्या तुमने पहले कभी किसी के लिए जूते लाए हैं? नहीं। तुम्हें ये सब क्यों जानना था? कोई वजह नहीं है?
ये देख के कि दाग कितने सफेद हो गए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून मिला। मुझे लगता है मुझे पता है कि तुम्हें ड्राई क्लीनिंग का काम क्यों इतना पसंद है। तुम्हें हंसना भी आता है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हो। क्या तुम ठीक हो? ये अजीब है। ये अजीब है। तुम क्यों उसकी तरह महक रहे हो? ओ नहीं, तुम्हारा हाथ तो जल गया है। मुझे माफ करना प्लीज। अपनी पहचान छुपाने के बारे में, क्या वो जिंदगी बदल देता है पर खुशबू नहीं बदल पाता? कुछ दिन के लिए दुकान बंद करें? नहीं, सारे निशान अब ठीक है। हायना तुम तक पहुंच रही है। क्या उसके पास बस यही जगह है? मुझे उसे देखकर अजीब महसूस होता है। वो अजीब चीज कहती है जैसे कि मैं उसके पहले प्यार की तरह महकता हूं। ये अतीत है। पुरानी यादों से इंसान की भावनाएं जुड़ी होती हैं। वो अपने पुराने प्यार को तुम में ढूंढ रही है। जो भी, मैं अभी भी परेशान हूं। वो दुखी रही है, उसका ध्यान रखो। प्लीज उसे जाने दो। योंग, तुम्हारे दिल में एक बदलाव हो रहा है। तुम इस बदलाव को अपनाओ या ठुकराओ, ये तुम्हारे ऊपर है, समझे? मुझे इस तरीके का बदलाव नहीं चाहिए। हाँ ना, वैसे भी 1 हफ्ते में चली जाएगी, तब चुनने में बहुत देर हो जाएगी। पर वो, मेरी बात सुनो, मुझ पे भरोसा करते हो ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है।
ये अजीब है। तुम क्यों उसकी तरह महक रहे हो? ये सच में बहुत अजीब है। वो कहाँ गई? है ना, तुम किसका इंतजार कर रही हो? चलो यहाँ से, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ये क्या था? रुको, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दूल्हा इंतजार कर रहा है। है ना, तुम अंदर चलो, अभी के अभी। इसका क्या मतलब है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी चलो अंदर। सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, चलो अंदर। ओह 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 ओह, मुझे मारा। क्या हुआ सर? जाओ उनके पीछे। हाँ, चलो। मुझसे वादा करो, तुम दोबारा मरने की सोचोगी नहीं। तुम वादा करो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तो मैं भी वादा करूंगी। मिस हाइना, जिंदा रहना मेरी सबसे छोटी उम्मीद है। एक बार किसी ने ये बोला था, बहुत ज्यादा नाराजगी मत महसूस करो, बहुत ज्यादा आंसू मत बहाओ, बहुत ज्यादा प्यार मत दो। अगर तुमने ये सह लिया तो तुम किसी और की उम्मीद बन सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा।
देखो, यहाँ बैठे हैं ये दोनों। पकड़ो इन्हें। तेरी तो प्लीज मत करो, मत तुम्हें मारो लगता उसे। है सब खत्म हो गया? मारो इसको। प्लीज नहीं, नहीं। ए, ये दो मुझे। इसको तो मैं बताता हूँ। मत मारो उसे, रुको प्लीज। चलो चले। हम बेवकूफ थे। जैसे कि इस तरह का प्यार टिकता। तुम मुझे भूल जाओगे, है ना? मैं तुम्हें भूल चुकी हूं। मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि मैं अपने पापा पे गुस्सा थी। कितना बेतुका है ये सोचना कि तुम्हारे जैसे से मैं प्यार करूंगी, है ना? फिर भी अपना ध्यान रखना। तुमने सब खत्म कर दिया ना? चलो चले। तुम अपना वादा निभाओगे, है ना? तुम उसे बचा लोगे, है ना? उससे दोबारा मिलने का सोचना भी नहीं, समझी तुम? मैं नहीं मिलूंगी। मैं उसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। मैं वादा करती हूँ। बेवकूफ, तुमने सब खराब कर दिया है। और अभी भी तुम्हें उस गधे की पड़ी है। कुछ नहीं हो सकता। चलो यहां से।
हाइना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वादा करो कि तुम अपने आप को मारने के बारे में फिर कभी नहीं सोचोगी। वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं भी वादा करूंगी। मुझे नहीं पता, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं वो आदमी बन सकता हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो। तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? हाँ बेशक, जब तुम मेरे सामने होती हो तो मेरा दिल पागलों की तरह धड़कता है। ऐसा लगता है कि आसमानों में उड़ रहा हूं, बादलों की सैर कर रहा हूं। मुझे भी लगता था कि मैं खुश था, पर मुझे ये एहसास हुआ हाइना से मिलने के बाद, जिंदगी भावनाओं के बिना जीने लायक नहीं होती है। अंत में दुख भी सुख का ही हिस्सा है। अगर तुम अपनी यादें मिटा भी दो, उनके निशान रह जाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसके प्यार में फिर से पड़ जाऊंगा। मैं वापस जाना चाहता हूं उसी लम्हे में जब मैंने जिंदगी से हार मान ली थी। मैं फिर से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूं उसी जगह से। मैं उसे वापस पाना चाहता हूं।
मेरी मदद करो। जिंदगी खुशनुमा है जब तुम मेरे साथ होती हो। तुम सच कह रहे हो? सच। सारी दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है तुम्हारे साथ। वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा। तो वो बिल्कुल सच था जब तुमने मुझे कहा कि तुम आम लड़कियों से अलग हो। नहीं, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। बस तुम मेरी तरह बनना चाहते थे। फिया, तुम खुद जानते हो कि तुम्हें क्या बनना है। मैंने तुमसे सच में प्यार किया था, पर तुमने मुझे कभी नहीं काटा। तो अगर मैंने तुम्हें काट लिया, मुझे लगा मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगा। पर तुम एक राक्षस बन गए, मेरी इतनी धमकियों के बावजूद भी। ये वो नहीं है जो मैं बनना चाहता था।
माँ ने हमेशा मुझसे बोला था, फी, चीजें तभी सच होती है जब तुम उन्हें अपने पूरे दिल से चाहो। एक अच्छे इंसान की तरह रहना बहुत मुश्किल काम है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं जिंदगी भर इस दर्द से नहीं बच पाऊंगा। मैंने तुम्हें देखते ही सोचा, क्या वो मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए? क्या इंसानों को वो मिलना चाहिए जो वो चाहते हैं खुश रहने के लिए? नहीं, ये मेरी असली पसंद नहीं थी। ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। सारे इंसान, जो लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे और मेरे पास आए थे, पर अंत में जब वो मेरे पास आए तो उससे भी बुरी हालत में थे। मुझे वापस जाना है, उसी समय में वापस। तुम्हें मुझे मेरी जिंदगी लौटानी पड़ेगी। मेरे पैर का साइज कैसे पता? सोचने में भी अजीब है, मैं तुम्हारे जैसे किसी लड़के से प्यार करूंगी, है ना? मुझे सब याद आ गया। हाँ। वो मैं था, वो आदमी मैं ही था। सही कहा योंग, तुम्हें हायना ने छोड़ा और तुम मेरे पास आ गए, और तुमने अपने लिए एक नई जिंदगी चुनी। मैं इतना दुखी था, मुझे लगा मैं मर जाता। मैं पागल हो गया था, मैं उसे मारना चाहता था। हम बेवकूफ थे। जैसे कि इस तरह का प्यार टिकता तो मुझे भूल जाओगे, है ना? मैं तुम्हें भूल चुकी हूं। मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि मैं अपने पापा पे गुस्सा थी। बेतुका है ये सोचना कि तुम्हारे जैसे से मैं प्यार करूंगी, है ना? बदतमीज। अरे देख कर चलो ना।
लानत है मुझ पर। मुझे ऐसी वाहियात जिंदगी की जरूरत नहीं। तुमने बोला कि तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते थे कि जिसके दिल को कभी डर न लगे, और मैंने आगाह किया था कि तुम कुछ कीमती खो दोगे। एक हफ्ते बाद मैंने अपने लिए नई जिंदगी चुन ली। तुम अपना अतीत भूल गए और एक ऐसे इंसान बन गए जो सिर्फ अपनी आज की ही जिंदगी में खुश रहना चाहता था। वो इंसान जो सिर्फ आज पे ही ध्यान दे। तुम खुश भी रहने लगे थे उस समय में, पर हो सकता है वो मेरा भ्रम हो। मुझे भी लगता था कि मैं खुश था, पर मुझे कुछ एहसास हुआ हाइना से मिलने के बाद। अलग सा एहसास। जिंदगी भावनाओं के बिना जीने लायक नहीं होती। अंत में दुख भी तो सुख का ही हिस्सा होता है। अगर तुम अपनी यादें मिटा भी दो तो उनके निशान रह जाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसके प्यार में फिर से पड़ जाऊंगा। मैं वापस जाना चाहता हूं। उसी लम्हे में जब मैंने जिंदगी से हार मान ली थी, मैं फिर से अपने आप जिंदगी शुरू करना चाहता हूं उसी जगह से। मैं उसे वापस पाना चाहता हूं। मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। तुम एक बार फिर कुछ कीमती अपनी जिंदगी से खो दोगे, क्या ये ठीक रहेगा? शुक्रिया योंग, तुमने मुझे खो दिया। मैं तुम्हें लंबे समय तक याद रखूंगी। अंत में सब चले गए। मैं फिर से कभी प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा दिल बस टूट जाए।
मैं सब भूलना चाहती हूँ। फिर किसी से प्यार नहीं करना चाहती। मुझे किसी के लिए बुरा नहीं मानना है। हेलो। आपका स्वागत है। हाइना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे याद है। क्या तुम मुझे जानते हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या तुम हाइना हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी में कुछ खो दिया है तो ये एक मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। इसकी मदद कर दो। तुम किस बारे में बात कर रही हो? और तुमने इस रिसीट पर क्यों लिखा था ऐसा? हाँ? क्या तुम किसी तरह का मजाक कर रही हो? क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी हो, ऐसा लगता है मैंने अपने कपड़े यहाँ छोड़े थे। मुझे वो दे दो प्लीज। ये यहाँ नहीं है। मैंने भी जिंदगी में कैसे ही प्यार का सपना देखा था, पर जिंदगी में सबसे बड़ी चीज प्यार में गिरना नहीं बल्कि प्यार को संभाल के रखना है। तुम दोनों खुश रहो, बस यही दुआ है मेरी तुम दोनों के लिए। तुम्हारा स्वागत है।
क्या कोई खास फूल ढूंढ रही हो? बिल्कुल, सी लैवेंडर चाहिए मुझे। तुम्हें पता है क्या मतलब है इस फूल का? खूबसूरत यादें। जिस इंसान से मैं प्यार करती थी उसे ये फूल बहुत पसंद थे। हानी, खाना। तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्यों आई हो? हाँ, तुमने खाना नहीं खाया अभी तक। चलो अंदर चलो, ध्यान से। हाँ, तुम ध्यान से चलना, बहुत गर्मी है बाहर। मैं ये अभी रेडी करता हूँ। तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है ना? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे नौकरी ना मिले? मुझे नौकरी मिल जाएगी माँ। अब मैं क्या बताऊँ आपको कि क्यों नहीं मिली? ओफो, मेरी बात तो समझिए। आप मेरी बात भी नहीं सुनती हैं। क्या तुम नई जिंदगी जीना खा चाहोगे? लीजिए, आपको दवाई भी खानी है। तब तुम सही जगह आए हो। ओहो, माँ। हम यहाँ तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। हैप्पी ड्राई क्लीनर्स में।